बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। डिसेबल्ड लोगों के लिए जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि वो कैसे डिसेबल्ड लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं ताकि वो इस माशरे में, इस सोसाइटी में मैक्सिमम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ये वीडियो मैं बहैसियत डॉक्टर ही नहीं, ये अवेयरनेस वीडियो मैं बहैसियत पेशेंट भी इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। मैं आजकल वॉकर से चल रहा हूँ क्योंकि मेरा तकरीबन 1.5 माह पहले घुटने का ऑपरेशन हुआ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या स्टेजेस, क्या उसमें मसले मसाइल पेश आए और कैसे बेहतरी की तरफ सफ़र चला, इस पे मैं पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। डॉक्टर एज अ पेशेंट प्लेलिस्ट में होगी। इसके लिए सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को लाइक करें और फॉलो करते रहिएगा अगली वीडियोस के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हर जगह पे मौजूद होनी चाहिए। इसमें डिसेबल्ड में ज़रूरी नहीं कि आप में कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से आप आया हाथ के इस्तेमाल से चलने फिरने की में तंगी होते हैं, बल्कि हमारे माशरे के जो बुज़ुर्गान हैं उनमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो जोड़ों के मसलों के साथ बाज़ औक़ात वॉशरूम में बैठते हैं, उठ नहीं सकते, तो उसके लिए वॉशरूम में साथ सपोर्ट वाला हैंडल लगा होना बहुत ज़रूरी है हर जगह, हर वॉशरूम में। इसी तरह चलने फिरने में हर पब्लिक प्लेस बिल्डिंग पे या जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा है, आइडियली एलिवेटर्स अगर नहीं हैं तो एक रैंप ज़रूर बनाओ। और ये नहीं है कि रैंप में आपने जनाब 45 डिग्री का रैंप बना दिया जहाँ पे शायद लैंड क्रूज़र भी चढ़ते हुए मसला करे। इसका एक स्टैंडर्ड होता है 12 डिग्री। 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्लाइनेशन ऑफ द रैंप। तो उस तरह का रैंप हो जिस पे आप वॉकर लेके भी बगैर उसकी सेटिंग किए उसको बेहतर तरीके से आ जा सकते हैं। इसी तरह की और बहुत सारे जगह हैं व्हील चेयर के लिए एक्सेसिबल हों जगह। रैंप का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जो लोग व्हील चेयर बाउंड हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं या बीमारी की वजह से, तो वो जगह हर जगह की उनके पास एक्सेस मौजूद हो। बहुत सारे इनमें से चीज़ें जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो नए हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह मेट्रो में भी एलिवेटर्स वगैरह बन गए हुए हैं अब, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बिल्डिंग्स में भी ये चीज़ रेनोवेशन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, अभी भी मैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियाँ भी 2-3 नहीं, 9-10 सीढ़ियाँ चढ़ के तो फिर आप ऑफिस में दाखिल होते हैं। तो इनके लिए डिसेबल्ड के लिए अलहदा पार्किंग स्पेस होती है रिज़र्व, जो करीब होती है आपके एक्सेस गेट से। इसके अलावा बहुत सारे आपके लिए अलग काउंटर्स बने होते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप हर बस के अंदर रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, उसका ख्याल रखा करें। जब नहीं है कोई तब तो बुज़ुर्ग या कोई आप में से बैठ जाते हैं अक्सर, लेकिन यूँ ही अपने सामने देखें कि कोई डिसेबल्ड पर्सन या डिफरेंटली एनेबल्ड पर्सन आया है तो उसको प्रेफरेंस दी जाए इन सीटों के लिए। तो इसी तरह है, अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए आसानियाँ करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ करे। तो इसका हमें ख़ास तौर पे इस मौके पे सेंसिटिविटी और रिसेंसिटाइजेशन और दोबारा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इसको मज़ीद लोगों के लिए आसानी बना सके। इंसान जब खुद उस फेज़ से गुज़र रहा होता है चलते फिरते, ये देखें हम अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। हम दिन में शायद 10,000 कदम पैदल चलते हों, लेकिन उस हर कदम का हम शुक्र नहीं अदा करते जब तक कि हम सपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो जाए। तो हर लम्हा अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिन लोगों में महरूमी है इस चीज़ की, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट,
ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے اور ان کے لیے آسانی کریٹ کی جائے، پالیسی وائز بھی، جگہ کی ایڈمنسٹریشن وائز بھی، اور ہر حساب سے ان کو مینٹل اینڈ فزیکل دونوں طرح کی سپورٹ دی جائے۔ شکریہ۔